तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब बंधु, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि काफी दिनों बाद आपको मेरी वीडियो देखने को मिल रही है। मुझे पता है काफी सारे मेरे दोस्त मेरी वीडियोस का वेट कर रहे थे और मुझे मैसेज भी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। और मैंने थोड़ा सा ब्रेक क्या लिया है, डब्ल्यूडब्ल्यू में तो उथल पुथल मच गई, बहुत कुछ हो गया इन कुछ दिनों के अंदर। रॉयल रंबल के लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट्स भी फाइनलाइज हो चुके हैं और दोनों ही मैचेस हम में से बहुत कोई के लिए ड्रीम मैचेस भी हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे सपना पूरा हो गया। साथ ही रॉयल रंबल मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स रिवील कर दिए हैं, तो हम अब बिल्कुल भी लेट ना करके जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी ये रिटर्न वाली वीडियो में। और हर बार की तरह वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना और साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। आपको पता है कैसे डे वन शो के अंदर एज वर्सेस मिस का मैच हुआ था और उस मैच के अंदर एज ने मिस को हरा दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैच के अंदर हमें बेथ फिनिक्स का रिटर्न भी देखने को मिला था। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कैसे डे वन के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यू एक मिक्स टैग टीम मैच प्लान कर रही है एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस मिज एंड मैरिज के बीच में। खैर हमें वो टैग टीम मैच डे वन में देखने को तो नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये वाला प्लान सचमुच बहुत दिनों से बन रहा था, क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर ये वाला मैच कंफर्म कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अब इस वाले मैच से मिज मैरिज एंड बेथ फिनिक्स को कितना फायदा होगा वो तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली एज को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको पता है एज जो है इससे पहले सेथ रॉलिंस के साथ एक कमाल की फ्यूड करके आ रहे हैं और उसके बाद एज को मिस के साथ डालना कितना अच्छा मूव हो सकता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब रॉयल रंबल जैसे पेपरव्यू के अंदर भी एज को रॉयल रंबल मैच में ना डाल के एक टैग टीम मैच में डालना, आई एम श्योर काफी फैंस डिसअपॉइंट हो गए होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर सकती थी कि रॉयल रंबल मैच से एज के लिए कोई रेसलमेनिया के लिए प्लान्स बनाती, मे बी एजे स्टाइल्स के साथ, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कर दिया वो तो कर दिया। देखते हैं एज के साथ क्या होता है। अब एज के बाद हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो के बारे में। और जी हाँ, मैं फॉर्मर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरके ब्रो ने अपनी रॉ टैग टीम चैंपियंस को लूज कर दिया है। आपको पता है कि डे वन के अंदर आरके ब्रो का मैच हुआ था स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ और वहां पर आरके ब्रो ने अपनी चैंपियनशिप्स को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। लेकिन अगर आप रॉ को फॉलो कर रहे हो, आपने शायद देखा होगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ साथ आरके ब्रो फ्यूड कर रही थी अल्फा एकेडमी के साथ भी, और लास्ट वीक के रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान अल्फा की टीम में पिन कर लिया आरके ब्रो को और अभी रॉ टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं अल्फा एकेडमी। आपको तो पता ही है कि आरके ब्रो कितना ज्यादा ओवर थी फैंस के साथ, और इसलिए लास्ट ईयर के समर स्लैम से लेके लास्ट वीक रॉ तक आरके ब्रो ने चैंपियनशिप को रिटेन किया हुआ था। लेकिन अब शायद फाइनली वक्त आ चुका है कि आरके ब्रो अपनी चैंपियनशिप को आगे बढ़ा दे, और मेरे हिसाब से पर्सनली अल्फा एकेडमी एक परफेक्ट टीम है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अल्फा एकेडमी को एक प्रॉपर टीम दिखाना चाहती है, तो फिर उनको चैंपियनशिप तो देने ही थे। अब क्योंकि रेसलमेनिया सामने है तो देखना यह है कि रैंडी ऑर्टन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स हैं। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच प्लान कर रही है या फिर उनके कुछ और इरादे हैं। अब लास्ट वीक रॉ के अंदर रॉ टैग टीम चैंपियंस चेंज होने के साथ साथ हमें एक टीम का ब्रेकअप भी देखने को मिला, और वो था फॉर्मर वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रिया रिप्ली और निकी एसिच के बीच में। और इनके बीच में कहानी यही चल रही थी कि जो करेंट वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं कार्मेला एंड क्वीन जेलिना, वो आके इन दोनों के बीच में जहर घोल रही थी कि कैसे निकी एसिच जो है टीम की एक वीक लिंक है, उसकी वजह से रिया रिप्ली भी हार जाती हैं। तो ये सब सुनते सुनते निकी एसिच से रहा नहीं किया और उन्होंने अटैक कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो वुमेन्स की टैग टीम है ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू कभी कभी एक टीम बनाती है और फिर उसको तोड़ देती है। अब ये रिया रिप्ली और निकी एसिच वाली टीम भी टूट चुकी है। देखते हैं इन दोनों सुपरस्टार्स का फ्यूचर क्या होता है। नेक्स्ट और एक चीज जो डब्ल्यूडब्ल्यू लास्ट वीक के रॉ में करती है वो है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवाती है डूड वॉब, बियंका ब्लेयर और लिव मॉर्गन के बीच में, और कंडीशन ये थी कि जो भी उस मैच को जीतेगा वो जाके बेकी लिंच को फेस करने वाला है रॉयल रंबल के अंदर। और मैच के पार्टिसिपेंट्स का नाम सुन के आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसका विनर कौन है। बेकी लिंच और बियंका ब्लेयर की काफी लंबी फ्यूड चली थी और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेकी लिंच और लिव मॉर्गन की फ्यूड भी हमें दिखाई थी, तो तीनों में से बची डूड वॉब। डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच के अंदर डूड वॉब को जिता दिया और अब रॉयल रंबल के अंदर मैच होने वाला है डूड वॉब वर्सेस बेकी लिंच फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और इन सब के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मेन चीज जो करी लास्ट वीक रॉ के अंदर वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने करा दिया एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न। आपको पता है कि लास्ट ईयर के एक्सट्रीम रूल्स से एलेक्सा ब्लिस गायब थी और उसके बाद से फैंस ये सोचने लगे थे कि जब भी एलेक्सा ब्लिस वापस आएंगी वो शायद कोई डिफरेंट गिमिक में आने वाली है। हो सकता है उनका पुराना गॉडेस वाला गिमिक हो या फिर कोई नया गिमिक हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको डिसअपॉइंट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलेक्सा ब्लिस को वही पुराना वाले गिमिक में वापस बुलाया। और पता नहीं उनको वापस बुला के उनके साथ कोई मैच भी नहीं हुआ, कोई स्टोरी लाइन भी नहीं चली, बस ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो कोई काउंसलिंग कर रही है। उनकी जो डॉल थी लिली वो टूटने के बाद शायद वो कोई सदमे में चली गई है और उससे रिकवर होने के लिए उनको काउंसलिंग दिया जा रहा है।
मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि एलेक्सा ब्लिस के साथ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे कर सकती है। ये कितना अच्छा मौका था डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कि उनको वो वाला गिमिक से हटा के कोई नया गिमिक दे दो या फिर गॉडेस वाला गिमिक ही बुला लो। एलेक्सा ब्लिस फैन के साथ कितना ज्यादा ओवर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी पता है, लेकिन पता नहीं यार डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है एलेक्सा ब्लिस के साथ। अब वुमेन्स वर्ल्ड रंबल मैच के अंदर उनकी एंट्री तो लगभग पक्की ही है, देखते हैं उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एलेक्सा के साथ क्या करती है। अब लास्ट वीक रॉ के बाद हम बात कर लेते हैं कि आज की रॉ के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टैग टीम मैच करवाती है जहां एक साइड थे बेकी लिंच एंड डूडवॉप और दूसरी साइड थी लिव मॉर्गन और बियंका ब्लेयर। अब क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर डूडवॉप एंड बेकी लिंच का मैच होने वाला है तो उसी के चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच बना दिया। कुछ ज्यादा खास था नहीं मैच के अंदर, डूडवॉप ने लिव मॉर्गन को पिन करके मैच को जीत लिया। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आज के रॉ में हुई वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच प्लान करती है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में, और उस मैच के अंदर केविन ओवेंस ने डेमियन प्रीस्ट को पिन कर लिया। और बताया ये जा रहा है कि जब से डेमियन प्रीस्ट एनएक्सटी से रॉ में आए हैं तब से ये उनकी पहली सिंगल्स 1-1 डिफीट है। और अब क्योंकि केविन ओवेंस ने यूएस चैंपियन को पिन किया है तो आप ये मान सकते हो कि फ्यूचर में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टाइटल के लिए, लेकिन क्या केविन ओवेंस टाइटल जीत पाते हैं वो तो बात की बात है। अब चलिए ये सारे अपडेट्स के बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मुस्तफा अली के बारे में। वैसे आपको तो ये पता ही है कि मुस्तफा अली कितने कमाल के रेसलर हैं, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से आए हैं उनकी बुकिंग कुछ खास नहीं रही है। एक टाइम में उनको रेट्रीब्यूशन टीम का लीडर बनाया गया था और उसके बाद उनके साथ क्या ही हुआ ये सभी जानते हैं। और अब फाइनली देख के ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा अली जो है अपनी बुकिंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो मुस्तफा अली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से मांग ली है रिलीज। तो यहाँ पे कहानी कुछ यूं सुनने में आ रही है कि रिसेंटली विंस मैकमैन एंड मुस्तफा अली के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। मुस्तफा अली ने शायद जो आइडिया पिच किया होगा या फिर अपनी कैरेक्टर चेंज की डिमांड की होगी वो शायद मिस्टर मैकमैन ने ग्रांट नहीं की है, और उसी सब चीज से फ्रस्ट्रेट होकर मुस्तफा अली ने रिलीज मांग ली है। अब उनको रिलीज मिला है या क्या आगे क्या सीन है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इन सारी बातों के बारे में बात करने के बाद हम चलते थोड़ा सा मेन अपडेट के ऊपर। तो आपको पता है कैसे डे 1 के अंदर रोमन रेंस कम्पीट नहीं कर पाए कोविड की वजह से, और उसके लिए ब्रॉक लेसनर को डाल दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच के अंदर, और ना ही तो सिर्फ उनको मैच में डाला गया बल्कि वो चैंपियन भी बन गए। तो अब कहानी कुछ यूं है कि हमारे यूनिवर्सल चैंपियन है रोमन रेंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है ब्रॉक लेसनर। अब ऑब्वियसली रॉयल रंबल के अंदर तो इनका चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच नहीं होने वाला है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों चैंपियंस को एक एक चैंपियनशिप मैच देती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। और अगर आपने मेरी डे 1 पे-per-view की रिव्यू वीडियो देखी है तो आपने शायद सुना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच के अंदर कैसे बॉबी लैशली ने बहुत बड़ा अटैक किया था ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और आपको पता ही है कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर बहुत सालों से एक ड्रीम मैच बना हुआ है। बॉबी लैशली ने तो ये भी कहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए हैं ब्रॉक लेसनर से फाइट करने के लिए, और अब जाके फाइनली वो वाला सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के लिए मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। मुझे पता है आप में से कई लोगों का ड्रीम मैच था ये, मैं पर्सनली इस मैच को बहुत दिनों से देखना चाहता था, और अब फाइनली जाके हमारा सपना रॉयल रंबल में पूरा होने वाला है। अब उस मैच में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो बात की बात है, उसके बारे में एक प्रेडिक्शन वीडियो शायद मैं आपके लिए बना भी दूंगा। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच करवा रही है तो भाई रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस कैसे पीछे हट सकते हैं। और आपको पता है कि स्मैकडाउन के अंदर और कोई बचा है नहीं जो कि रोमन रेंस के लिए एक्चुअल थ्रेट लगे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक करंट रॉ सुपरस्टार को रोमन रेंस का ओपोनेंट बना देती है रॉयल रंबल के अंदर, और वो है हमारे नन अदर देन उनके शील्ड के ब्रदर सेथ रॉलिंस। ये मैच भी आप एक तरह से ड्रीम मैच कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फैंस का ये मानना था कि सेथ रॉलिंस को इस वाले रोमन रेंस के साथ एक बार तो मैच मिलना चाहिए, और लो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे ये सपना रॉयल रंबल में पूरा कर दिया। और अब अगर रोमन रेंस की बात चल रही है तो रोमन रेंस के बारे में मैं आपको एक कमाल की न्यूज दे देता हूँ कि ऑफिशियली रोमन रेंस बन चुके हैं लॉन्गेस्ट रनिंग यूनिवर्सल चैंपियन, और इस वीकेंड के अंदर ही जो ब्रॉक लेसनर के 503 डेज की लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन है उसको तोड़ दिया है। मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैसे टारगेट है कि रोमन रेंस को एक लॉन्गेस्ट चैंपियन बनाया जाए, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको फाइनली करने में सक्सेस भी हो गई है। तो फिर देखते हैं अब रॉयल रंबल के अंदर क्या वो चैंपियनशिप को रिटर्न करते हैं या फिर सेथ रॉलिंस चैंपियन बन जाते हैं। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो थोड़ी सी खुशी की भी है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी है। तो सीन कुछ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से लीटा हो गई, समर रे हो गई, मिशेल मैककूल हो गई, केली हो गई, बेला ट्विंस भी आने वाली है। और इसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई एक जो बड़ा नाम अनाउंस कर रही है वो है कि करंट इंपैक्ट रेसलिंग वुमेन्स चैंपियन मिकी जेम्स। आपको पता है कि मिकी जेम्स पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थी, लेकिन अब वो इंपैक्ट रेसलिंग के लिए काम कर रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपने प्रमोशन के अंदर बाहर किसी प्रमोशन के सुपरस्टार्स को अलाउ कर रही है, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फॉरबिडन डोर्स का जो रास्ता है वो ओपन हो चुका है। अब आपको अगर फॉरबिडन डोर्स का मतलब नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो किसी और प्रमोशन में काम करता है, या फिर अगर वाइस वर्सा भी होता है, और अगर वो दूसरे प्रमोशन के सुपरस्टार करंट वाले प्रमोशन में आता है तो उसको फॉरबिडन डोर ओपन करना कहते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों प्रमोशन की थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाती है, फैंस के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है,
मीडिया में थोड़ी सी बातें चलती है, इसलिए देख के ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट रेसलिंग एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है और तभी जाके मिकी जेम्स आ पा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अगर इम्पैक्ट रेसलिंग के फॉरबिडन डोर्स ओपन हो चुके हैं तो क्या AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में भी कोई बातें चल रही है? आपको पता है कि AEW के आधे सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू से ही आए हैं, तो अगर AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में फॉरबिडन डोर ओपन हो जाता है तो मे बी रॉयल रंबल के अंदर हमें AEW के कुछ सुपरस्टार जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में काम किया करते थे वो शायद अपीयर हो जाए। क्या पता, मे बी क्रिस जेरिको, एडम कोल, डैनियल ब्रायन या फिर जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज। लेकिन इन सब बातों में पानी तब फिर जाता है जबकि डेव मिल्जर ये कंफर्म करते हैं कि AEW के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई भी बातें नहीं चल रही हैं। अब चलो, ये तो डेव मिल्जर की बातें हैं, आपको पता है उनकी बातें कभी भी कुछ भी हो जाती हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू एंड इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में फॉरबिडन डोर का ओपन होने का मतलब ये है कि हो सकता है फ्यूचर में थोड़ी सी उम्मीद की किरण हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स AEW में अपीयर हो जाएं या फिर AEW के सुपरस्टार्स कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए। और आप जरा सोचो, अगर सचमुच ऐसा होता है तो हमें कितने कमाल कमाल के मैचेस देखने को मिल सकते हैं। रोमन वेन्स वर्सेस केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली वर्सेस रोमन वेन्स या फिर जॉन मॉक्सली वर्सेस सेथ रॉलिन्स। रॉयल रंबल को होने में अभी भी 10 दिन के आसपास का टाइम बाकी है। अगर सचमुच ऐसा होता है ना फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू किस रास्ते जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।